नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सोनी आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के झगड़ों के बारे में। जी हाँ, पति पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, इस बारे में ये वीडियो है। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी सारे पॉइंट्स आप ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत कम टाइम में सब कुछ समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स भी समझाना चाहूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप लास्ट तक ये वीडियो देखें, से स्किप या स्क्रॉल ना करें। और प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा लास्ट में। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, पहले थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिजेस में थोड़े बहुत क्या चेंजेस हो जाते हैं जिससे हमारे झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं आफ्टर मैरिज, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। एक्चुअली क्या होता है, जब हम अपने पार्टनर से शादी से पहले इंगेज होते हैं, अटैच होते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तब ये डिफरेंस आता है आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज में कि उससे पहले हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। हमारे पास एक फैंटेसी होती है जिस चारों तरफ हम क्रिएट करते हैं और उसी में जीना पसंद करते हैं। एक्चुअली क्या है, वो मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम जिंदगी भर याद रखने की कोशिश करते हैं और उन्हें जिंदा बना के रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें हम डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं। और शादी से पहले हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं आती, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं आती, सास ससुर की जिम्मेदारी नहीं आती और घर को देखना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए हम ये कंपेयर करें कि तुम शादी से पहले कुछ और थे, शादी के बाद कुछ और हो, चाहे औरत के लिए हो चाहे आदमी के लिए हो, तो बहुत अलग चीज़ है। क्योंकि शादी से पहले की चीज़ें भी बदल जाती है और शादी के बाद की भी चीज़ें बदल जाती है। शादी से पहले हम सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मंगेतर ही रहते हैं और लड़का लड़की रहते हैं। शादी के बाद हम एक जिम्मेदार इंसान बन जाते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं, हमारे साथ 2 फैमिलीज जुड़ जाती है, हमारे साथ पूरा एक घर परिवार जुड़ जाता है, हमारे साथ सब कुछ जुड़ जाता है जो शादी से पहले नहीं जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है कि हमारी शिकायत होती है, तुम शादी से पहले ऐसे बात करा करते थे, शादी के बाद तुम ऐसे हो गए हो, शादी से पहले तुम ऐसे दिखा करती थी, शादी के बाद तुम ऐसे दिखने लग गए हो, शादी से पहले तुम मुझे इतना टाइम दिया करते थे, शादी के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी शिकायतें होती है शादी से पहले, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। तो इस पे कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि हमारे रीजंस क्या हैं हमारे पति पत्नी के झगड़ों के लिए। तो पहला पॉइंट हमारा आता है कंपैरिजन। जी हाँ, जब हम कहीं जाते हैं, सपोज दैट आप अपने पार्टनर के साथ में अपने किसी फ्रेंड सर्कल में गए हैं खाना खाने के लिए किसी इनविटेशन पे, और आप वहाँ जाते हो और अपनी वाइफ का कंपैरिजन किसी और की वाइफ से करते हो कि मैडम आपके हाथ का खाना बहुत फैबुलस है, बहुत अच्छा था, बहुत यमी था, आप प्लीज मेरी वाइफ को भी सिखाइए ना, ये तो ऐसी सब्जी बना ही नहीं पाती, ये तो ऐसे पराठे बना ही नहीं पाती, इससे ऐसे पुलाव बैठते ही नहीं है, आप प्लीज मैं इसको रेसिपी सिखाना, तुम जरूर भाभी से ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम तुम भी ट्राई करना। या तुम देखो मैनेज नहीं कर पाती हो घर को, वो है ना कितना अच्छे से मैनेज कर लेती है, देखो बच्चों को भी पढ़ा देती है और घर पे भी ध्यान देती है, और वो वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ हाउस वाइफ का भी रोल अच्छे से निभा पाती है। देखो वो पार्टी में आती है तो कितना सज धज के आती है और तुम्हें तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। इस तरह की कंपैरिजन हम अक्सर क्या करते हैं। दूसरी तरफ जब वाइफ्स है ना अपने हस्बैंड्स को लेके कंपैरिजन करती है, तो वो कौन से कंपैरिजन होते हैं। देखो उनके हस्बैंड तो कितने लविंग एंड केयरिंग है, उसके हस्बैंड तो हर बार सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं, तुम्हें तो कोई सरप्राइज याद नहीं रहता, तुम्हें कोई ओकेजन याद नहीं रहता, और तुम बच्चों के लिए बिल्कुल सपोर्टिव नहीं हो, तुम उन पर ध्यान नहीं देते, तुम उनको पढ़ाने में मेरी हेल्प नहीं करते, तुम घर के कामों में मेरी हेल्प नहीं करते हो, या तुम कोई सरप्राइज गिफ्ट लाकर मुझे नहीं देते हो, या फिर तुम तो इंटरेस्टिंग बातें करनी नहीं आती, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तुम किस तरह की ड्रेस पहनते हो, या तुम फिट नहीं रहना चाहते हो, तुम जिम नहीं ज्वाइन करते हो। उनके हस्बैंड को देखो क्या फिजिक है, क्या हेल्थ है, क्या हाइट है, कितने कॉन्शियस है अपने करियर और अपने हेल्थ को लेके, बच्चों को लेके कितना ज्यादा स्मार्ट है, घर में कितना ध्यान देते हैं, बाहर अपने वाइफ को घुमाने ले जाते, तुम्हें तो कभी याद नहीं रहता किसी रेस्टोरेंट पे हमें कभी घुमाने ले गए हो। तो इस तरह की कंपैरिजन होती है। फर्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब करूंगी, वीडियो लंबी होती जाएगी जिस तरह से आप लोग थोड़ा सोचते होंगे। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, ईगोइस्टिक। हम अक्सर ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, मैं शादी से पहले भी जॉब किया करती थी, शादी के बाद भी जॉब करूंगी, मैं तुम्हारे लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती हूँ, या तुम अपना करियर ड्रॉप कर सकते हो मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए अपना करियर क्यों ड्रॉप करूँ। बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, तो हम दोनों जिम्मेदारियां निभाएंगे, ऐसे नहीं है कि मैं अकेले इस जिम्मेदारी को निभाऊँ, तो हम दोनों ने मिलकर शादी की है। या फिर मैं सॉरी क्यों बोलूँ, गलती तुम्हारी है, तुमने पहले सॉरी क्यों नहीं बोला, इस चक्कर में 1 दिन 2 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 महीने 3 महीने ऐसे बढ़ता जाता है टाइमिंग, तो इगोइस्टिक हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है मोबाइल का यूज। अक्सर घर पे हस्बैंड वाइफ इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं देते, आपस में टाइम नहीं दे पाते, मोबाइल में लैपटॉप में इतने बिजी हो जाते हैं। हस्बैंड घर आते हैं, लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, वाइफ घर का काम निपटाती है, अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती है, ऑफिस से आके अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती है, बच्चों को टाइम देते नहीं है, सोचते कि थोड़ा बहुत टाइम मिला मोबाइल देख ले, व्हाट्सएप चला ले, फेसबुक चला, इंस्टाग्राम चला ले,
ऐसे में मोबाइल हमारी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें एक टाइम बनाना चाहिए जब हम मोबाइल को देखें, उस हर वक्त मोबाइल देखना या लैपटॉप चलाना भी हमारी निजी जिंदगी को घातक होता है। तो आइए 4th पॉइंट की बात करते हैं, शॉपिंग। अक्सर लोगों की आदत होती है जो चीजें हमारे पास है उनको भी खरीदने की आदत होती है लोगों को। वो चाहते कि देखा देखी में, होड़ में, कि भाई किसी की वाइफ ने किसी की वाइफ को देखा, उसने ये ड्रेस पहना तो मैं भी ये ड्रेस खरीदूंगी, उसने ये बैग लिया था इतने का था, इतने हजार का बैग था, तुमने तो मुझे कभी इतने हजार का बैग नहीं दिलाया। वाह, उनके घर में फर्नीचर देखा कितना शानदार था, हमने तो कभी इतना महंगा फर्नीचर ही नहीं लिया। वाह, वो वहाँ जाते तो ये सेल्फी कैमरा जरूर लेके जाते हैं, तुम्हारे पास तो ऐसा फोन ही नहीं है, उनके पास कितना अच्छा फोन है, तो मुझे ये दिलाते ही नहीं हो। अक्सर ये कंप्लेंट्स होती है। अगले टॉपिक पे आते, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं और पॉइंट्स बहुत सारे हैं और थोड़ा डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप रिलेट कर रहे होंगे, आई थिंक सो। अगला पॉइंट है हेल्प कितनी होती है, हस्बैंड्स की हेल्प कितनी होती है वाइफ के लिए घर के कामों में, घर की छोटी छोटी चीज़ों में, कपड़े धुलवाना, किचन का काम करवाना या फिर क्लीनिंग डस्टिंग करना। वो सोचती है कि उनके हस्बैंड ये काम कराते, तुम तो मुझे कभी घर के कामों में हेल्प नहीं कराते हो, कभी किचन के कामों में हेल्प नहीं कराते हो, बड़े बच्चों को पढ़ाने में मदद नहीं करवाते हो। तो हेल्प कितनी है, और ज़रूरी है हर पार्टनर को एक दूसरे की तरह हेल्प करना। जब औरत कमा सकती है तो आदमी घर के कामों में क्यों नहीं हेल्प कर सकता, बेशक कर सकता है, इसमें कोई नीचा नहीं होता। वो टाइम गया, 30 साल पुरानी बातें हैं जी, जब आदमी घर में काम किया नहीं करते थे, हेल्प नहीं कराया करते। आजकल और आदमी क्या नहीं करते, शेफ भी हैं, पार्लर्स में भी बड़े बड़े ना सैलून चलाते हैं, तो क्या नहीं कर सकते आदमी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ, अगर लड़का लड़की के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है और लड़की नाराज होकर अपने मायके चली जाती है, ऐसे में घर वाले सपोर्ट करते, बेटी तुम घर आ जाओ, हम तुम्हारा ध्यान रख लेंगे, तुम उस आदमी के साथ मत रहो, वो तुम्हारे लायक ही नहीं था, हमने तुम्हें मना किया था, तुमने अपनी मर्जी से शादी करी है, या फिर तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर है ना आपने शादी कर दी, अब आप ही संभालिए, मैं आपके लिए डिसीजन को क्यों झेलूं। और उधर लड़के के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है कि ये लड़की तो सही नहीं थी, ये पराए घर से आई, दूसरे घर से आई, कभी हमारे घर की हो नहीं सकती, तुम हमारे घर के डिसीजन में क्यों बोलती हो, तुम इस घर की हो नहीं, तुम अपना चूल्हा चौका संभालो, सिर्फ तुम्हारे लिए वही जरूरी है। या फिर तुम इतनी कैपेबल नहीं हो कि तुम इस डिसीजन में तुम अपनी राय दे सको, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, और जैसे मम्मी पापा कह रहे हैं तुम वैसा ही करो, मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ घर की देखभाल करने के लिए रखा है, तुम्हें ना ज्यादा बीच में पड़पड़ मत किया करो। या फिर ना लड़की के घर वाले कहते हैं कि भाई हमारी बेटी को ऐसे टॉर्चर मत करो, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे, और लड़की को घर पे रखते हैं। और उस तरह से लड़के के घर वाले कहते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल खराब है, हमने गलत घर की लड़की लिया, हमें इस लड़की से शादी नहीं करवानी चाहिए, हमें तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मिले थे, बहुत ही खराब लड़की हमारे घर में आगे बर्बाद करती है। इस तरह की कुछ बातें होती है जो दोनों साइड से होती है, लड़की के घर वालों और लड़के के घर वालों से। अगला पॉइंट आता है एक अच्छा दोस्त बनना। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ज्यादा समझाना चाहूंगी, क्योंकि ये पॉइंट अक्सर बहुत कम कपल्स में पाया जाता है कि हम जो दोस्त बाहर लोगों में ढूंढते हैं, जैसे लड़का हो या लड़की हो, अक्सर लड़कियां अपने फ्रेंड्स, जो गर्ल्स फ्रेंड्स होती है, उनको अपनी बातें शेयर करना पसंद करती है, घर पे जो अपने कजिन्स रहते हैं उनसे बातें शेयर करना पसंद करती है। वहीं लड़के अपने कॉलीग से या अपने स्टाफ से या अपने जो पुराने मेल्स फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ बातें शेयर करना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दोस्त बना ले तो किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम एक दूसरे को दोस्त बना पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमें सोचना पड़ता है कि अपने पार्टनर से हम वही बातें शेयर करें जिससे वो उसे बुरा ना लगे, जिससे वो उससे हर्ट ना हो। हम उसकी फैमिली से रिलेटेड हो या हमारे पास से रिलेटेड हो या हमारे फाइनेंशियल कोई बात हो या हमारे लड़की की कोई फैमिली की बात हो या लड़के की कोई फैमिली की बात हो या बच्चों से रिलेटेड बात हो, हमें क्यों छुपानी पड़ती है? हम ये क्यों सोचते हैं कि अगर हम अगले हमारे पार्टनर को ये बात बताएंगे तो उसे बुरी लग जाएगी, या हमें किसी ने कमेंट्स पास किया या हमारे कोई तारीफ करे या हमारे घर में कोई बात घटना घट गई या हमारा पास्ट ऐसा पुराना था और हम अपने पार्टनर से सोचते हैं उससे शेयर करें तो वो बुरा मान जाएगा, वो हमें कैसे टिकल करेगा, वो हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा, वो हमें मिसबिहेव करेगा, अब्यूज करेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें क्यों आती? अगर हम अच्छे दोस्त बन जाए, हम बिना सोचे समझे, बिना दिमाग में बहुत सारी चीजें फ्रेमिंग करने की जरूरत पड़ती है कि हम यही बात बताएं जिससे हमारा रिश्ता चल सकता है। हम बिना झिझक के हर बात शेयर कर दे, ऐसा दोस्ती का रिश्ता क्यों नहीं बन सकता हमारे रिश्ते में? तो ये एक पॉइंट था। अगला पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारे रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती? सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब अगर हम अपना आत्मसम्मान खो दें हमारे उस रिश्ते में तो फिर कैसे रिश्ता चलेगा? हमारा बेइज्जती की जाएगी बार बार, हमारा आत्मसम्मान नहीं किया जाएगा, हम अपना ही सम्मान नहीं कर पाएंगे उस रिश्ते में, तो कैसे उस रिश्ते को बचा पाएंगे? और अगला पॉइंट है पति पत्नी के झगड़े का परिवार गाली देना। जी हाँ, अक्सर ऐसा क्यों होता है कि लड़की की गलती पर लड़की की फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है। हाँ, इसके माँ बाप ने इसको ऐसा सिखाया होगा, इसको तो घर पे कुछ सिखाया नहीं, ये ऐसे ही घर पे पली बड़ी है, या इसके माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही करती होगी जैसे तुम करती हो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई है, तुम अपने घर चली जाओ।
इस तरह की बातें क्यों कही जाती है एक लड़की से? कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत संस्कार या गलत बातें नहीं सिखाते। आप भी पेरेंट्स बनोगे तो क्या अपने बच्चों को गलत संस्कार देना चाहोगे? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे 30 साल पहले हमारे मम्मी पापा का रिश्ता था, जरूरी नहीं उन्हीं बातों को लेके आज भी वही रिश्ता वैसे ही चले। उसी तरफ लड़के के साथ कोई बात होती है तो लड़की उसी तरह से जब लड़की का झगड़ा लड़के से होता है, यानी वाइफ का झगड़ा हस्बैंड से होता है, तो वो भी उसके घर वालों को अब्यूजिव वर्ड्स यूज करती है। तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ने ये किया है, मुझे तुम्हारी माँ पसंद नहीं है, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, मैंने गलत लड़के से शादी कर ली, मेरे को तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे अपने मम्मी पापा का डिसीजन नहीं सुनना चाहिए था, मुझे अपनी आवाज सुननी चाहिए थी, मैं तुमसे अच्छे रिश्ते आए थे। इस तरह से दोनों परिवारों का इन्वॉल्वमेंट और दोनों परिवारों को गाली देना बहुत गलत होता है एक रिश्ते के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली वालों को पता ही नहीं हमारे बीच में क्या हो रहा है, तो हम उन्हें क्यों इन्वॉल्व करें। और अक्सर हम करते हैं, हम गालियां देते हैं, हम उनको ना बेइज्जत करते हैं, जिसमें वो उस वक्त एट द मोमेंट होते ही नहीं हमारे साथ में। अगला पॉइंट आता है पैसों की कमी को हम कैसे दूसरे पर हावी ना होने दें। जी हाँ, अक्सर क्या होता है कि हमारे साथ ऐसे भी गलत टाइमिंग आता है, हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, हमारे बिजनेस में कोई भी ना अप्स एंड डाउन्स हो गए, तो उस टाइम हमारे पार्टनर को हमें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए आज तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया, तुम्हारी जॉब छूट गई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अपने घर चली जाऊंगी, मेरे को ये सब ना टाइम में ऐसे जीना पसंद नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं रहेंगे, मैं ऐसे रही नहीं हूँ, मैं अपने घर में तो ऐसे रही हूँ, मेरे मम्मी पापा ने इतना सामान दिया था, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती हूँ। वही लड़का अगर लड़की की जॉब छूट जाती है, भाई तुम घर पे बैठ गई हो, मैं कैसे काम चलाऊं, तुमने तो पहले से जॉब करना स्टार्ट किया था, और या फिर हाउस वाइफ है तो तुम एक हाउस वाइफ हो, तुम पहले जॉब करनी चाहिए थी, मैं कैसे घर का अकेले खर्चा चलाऊं। तो ऐसे में उसको पता होना चाहिए कि लड़की जब शुरू से ही जॉब नहीं करती, तो अब तुम इसे टॉन्ट करने से या ताना देने से क्या मतलब। या तो तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो जॉब करती हो, अगर वो अब नहीं कर रही तो तुम्हें उसे टॉन्ट नहीं मारना चाहिए, ताना नहीं देना चाहिए, उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। वही लड़की को भी चाहिए कि अगर लड़का गलत टाइम से गुजर रहा है, उसका खराब टाइम चल रहा है, उसका बिजनेस डाउन हो चुका है या जॉब छूट गई है, तो उसको ऐसे टाइम पे पूरा साथ देना चाहिए, कम में तो कम खर्चा चलाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट कम होना आफ्टर बच्चे। जी हाँ, जब बच्चे हो जाते हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि हस्बैंड्स का इंटरेस्ट उनकी वाइफ में कम हो गया, उन्हें लगता है उनकी वाइफ मोटी हो गई, दिखने में सुंदर नहीं है, बच्चों में लगी रहती है, बात करने का टाइम नहीं है, घर के काम काजों में लगी रहती है, बच्चा रोने लगता है उसको चुप कराने लगती है। तो जरूरी है आपको बात समझना कि जब आप अकेले थे तो आप 2 ही जने थे, लेकिन अब आपने फैमिली बढ़ाई है, फैमिली प्लान की है, तो अब तीसरा मेंबर आपके घर में आ गया, बच्चे, आप माँ बाप बन गए हो हस्बैंड वाइफ से। पहले आप कपल थे, कपल से हस्बैंड वाइफ बने, अब हस्बैंड वाइफ से मम्मी पापा बन गए हो। तो जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है तो जिम्मेदारियां बढ़ी है, तो थोड़ी सी तकरार तो आएंगी, लेकिन आप उस चीजों को समझिए। पहले वो लड़की थी सिर्फ अपना ध्यान रखती थी, फिर वो आपका ध्यान रखने लगी और वो आपके बच्चों का ध्यान रख रही, तो थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे लाइफ में। तो ये ब्लेम करना छोड़िए कि भाई आप ऐसी दिखने लग गई हैं, आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब आपका टाइम आपके बच्चे को भी तो देना जरूरी है। उसी तरह से हस्बैंड्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कमाना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के बारे में सोचना है, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है। अगला पॉइंट आता है कभी भी थर्ड पर्सन को सॉल्व करने के लिए एडवाइस नहीं करें। हम अक्सर यही गलतियां करते हैं, सब यही करते हैं कि अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने कजन से, जो भी अपना क्लोज होता है उससे हमारे अपने पर्सनल बातें, हमारी जो झगड़े की बातें, हमारे हस्बैंड वाइफ की बातें वो शेयर कर लेते हैं, ये सोचे कि हमारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन आपको क्या पता है कि वो पीछे से आपको गालियां दे रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, या किसी थर्ड पर्सन को जाके बताएगा आप ही की बातें कि भाई उनके बीच में तो ऐसे झगड़े होते हैं, वो तो ऐसे लड़ाई करते हैं, वो लोग तो ऐसे कपल्स हैं, वो तो ऐसे हस्बैंड वाइफ है, वो तो आपस में ऐसे रहते हैं, उनकी वाइफ ऐसे करते हैं, उनके हस्बैंड ऐसे करते हैं। लेकिन आप उनको अपना हमदर्द समझते हैं और वो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। तो इस तरह की हम गलतियां करते हैं कि हम थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि उसके साथ वो चीज हुई नहीं, तो वो आपकी सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा, कैसे सॉल्व करेगा। इवन आपके मम्मी पापा तक, जो 30 साल पुराना रिश्ता चला आ रहा है और आपकी 1 साल शादी को हुआ है, 2 साल 5 साल शादी को हुआ है, तो जो टाइम से वो चीजें वो देखते आ रहे हैं, वो चीजें अब नहीं रही है। कमाना, बच्चों की परवरिश और जो चीज़ें थी वो सब चेंज हो गई है। बहुत खर्चा पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, बच्चों की एजुकेशन में फ़र्क आ गया, कमाने के जरिए बदल गए हैं, ऑनलाइन चीज़ें हो गई, तो बहुत चीज़ें बदलाव आ चुके। तो आपके मम्मी पापा भी वो एडवाइस जो उनके टाइम पे थी वो आपको देंगे तो वो चलेगी नहीं, कहीं आप उनसे रिलेट नहीं करोगे, वो आपको काम नहीं देंगे। अगला पॉइंट आता है कि रिश्ते में गाली गलौज ना करना। जी हाँ, अब्यूजिव वर्ड्स ना यूज़ करना, जो हम अक्सर करते हैं। हस्बैंड्स अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं या गालियाँ देते हैं या उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, या वाइफ भी उनको तू तड़ाक से बात करती है। इस तरह के रिश्ते से आपका रिश्ता खत्म होने की कगार पे आ जाता है। हम अपने गुस्से को कंट्रोल में करके, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन हम अपने लेवल को, अपने जो है ना एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं एट द मोमेंट। किसी को गाली देने से पहले उसके पेरेंट्स पे भी वो जाती है, तो प्लीज ट्राई करिए कि आप गुस्से में अब्यूजिव वर्ड्स ना यूज करें, दोनों।
दोनों साइड से। तो थैंक यू सो मच। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से एक अच्छे हेल्दी कपल में झगड़ों के कारण बनते हैं। ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने अब तक एनालाइज किए, बहुत सारे कपल से मेरी बातें हुई थी, या फिर मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से, या मेरे भी कुछ बातें होंगी, या मैंने बहुत लोगों से मिली हूँ, उन सब के एनालिसिस करने के बाद में कुछ मैंने ये वीडियो तैयार की। आई होप ये आपके लिए हेल्प करे और आप इन चीज़ों से बाहर निकले और ये चीज़ें गलतियां ना करें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और लंबी हो गई वीडियो उसके लिए सॉरी। अच्छी लगी तो थैंक यू, लाइक शेयर और है ना सब्सक्राइब किए मना मत जाना प्लीज, और आप मुझे ऐसे प्यार करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।